हेलो दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, मार्केट का कुछ पता ही नहीं है और मेरा जो मैंने फ़ंड डाल रखा है कहीं वो फ़ंड मेरा लॉस में नहीं चला जाए या क्या होगा मेरे पैसे का वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जस्ट बिकॉज थोड़ा सा मार्केट डाउन गया उसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो गई तो आप एग्जिट कर जाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैंने खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा है आप लोगों को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने फ़ंड को मैनेज करें और ये टाइम पे क्या करना चाहिए जब मार्केट डाउन जाता है। तो दोस्तों आज तक हमने जब भी बात की तो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जब हम बात करते आए हैं तो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इसी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स की हमने बात की है। तो ये सारे दोस्तों जितने हमने म्यूचुअल फंड देखे हैं अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट के ही म्यूचुअल फंड्स देखे हैं हमने। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट के फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते होते हैं। और दोस्तों उन फंड्स को कहा जाता है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स या फंड्स ऑफ फंड्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही बताऊंगा, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्यों हमें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड इंटरनेशनल में कितने प्रकार के टाइप होते हैं, क्या क्या बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करते टाइम, और मेरे अकॉर्डिंगली कौन कौन से आप 4 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं सी मनीष अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग टेक्निक्स बाय मनीष में। दोस्तों जनरली मैं आप लोगों को बताता आया हूँ स्टार्टिंग से कि आप लोगों को हमेशा अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फिर चाहे आप उसको डेट फंड में डालें, म्यूचुअल फंड में डालें, प्रॉपर्टी में डालें, गवर्नमेंट स्कीम्स में डालना चाहिए। उसी के तौर पे दोस्तों मैं आज आप लोगों को ये बताऊँगा कि हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, कैसे हमारी रिस्क मैनेज होगी, किस तरह से हमारे पास में हमारे फ़ंड की वैल्यू ज़्यादा निकल के आएगी। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो दोस्तों ये वो फंड्स होते हैं, ये वो एजेंसीज मेंटेन करती हैं जो कि फॉरेन कंपनीज़ के स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों ये जनरली फॉरेन म्यूचुअल फंड्स कह लो आप इन लोगों को। इसके अलावा दोस्तों ज्योग्राफिकली वो लोग ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमारे फंड को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। ये म्यूचुअल फंड दोस्तों सेक्टर वाइज होते हैं, कंट्री वाइज होते हैं। इसके अलावा इन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को जनरली इंडिया के अंदर फंड्स ऑफ फंड्स की कैटेगरी में देखा जाएगा। तो जब भी आपको इन्वेस्ट करना होगा तो आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे या फंड्स ऑफ फंड्स की कैटेगरी में ये फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो वो इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसलिए करना चाहिए क्योंकि इंडिया के अलावा भी जो बहुत मार्केट है वहाँ पे हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं जो कि इंडिया में लिस्टेड नहीं होती हैं, तो उन तक हमारी पहुँच हो सके उसके लिए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब चूँकि हम इंडिया के जब बाहर जाएंगे तो एक ऐसी लोअर इकोनॉमीज़ भी होती हैं जो कि इंडिया से ज़्यादा लोअर होती हैं, बट वहाँ पे ग्रोथ कंपनीज भी होती हैं, तो उनमें हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है उसको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अभी तक दोस्तों बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छे हाई पर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास इंटरनेशनल फंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ की चांस उतनी नहीं होगी जितनी कि दूसरी जगह पर होगी, उतने ही पैसे में, इसे कहा जाएगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इसके अलावा दोस्तों जब हम इंटरनेशनल फंड्स में लगाते हैं तो रुपये का जो हमारा हर साल वैल्यू कम होती है, डे बाई डे वैल्यू कम होती है, तो उसको भी हम हेज कर पाते हैं। कई कंपनियों का, मैं यहाँ यूँ कहें अधिकतर कंपनियों का इंडिया के मार्केट से रिलेशन नहीं होता। उनके शेयर, उनकी परफॉर्मेंस उस कंट्री या उस सेक्टर के हिसाब से चलती है। इंडिया में कुछ भी हो रहा हो, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या कुछ भी हो रहा हो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनमें अगर लो आएगा, ज़रूरी नहीं वहाँ पे लो आए, वो लोग हमारे पोर्टफोलियो को मेंटेन रख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए टोटल ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक इवेंट के एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट कम आएगा और हमारे पोर्टफोलियो को हम मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों ये 3 टाइप के होते हैं, ग्लोबल फंड्स, रीजनल फंड्स एंड कंट्री फंड्स। ग्लोबल फंड्स दोस्तों वो होते हैं जो कि हर कंपनी में, जो कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि इसमें इंटरनेशनल कंपनीज के साथ साथ डोमेस्टिक कंपनीज भी आ जाती हैं, इन्हें कहा जाता है ग्लोबल फंड्स।
रीजनल फंड्स दोस्तों वो होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक रीजन, वर्ल्ड के स्पेसिफिक रीजन में ही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अरब कंट्रीज़ हो गई, तो अरब कंट्रीज़ एक रीजन हो गया, यूरोप एक रीजन हो गया, तो उस तरह से वो उस रीजन में काम करेंगे, उस कंपनी उन्हीं कंपनीज में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर आते हैं कंट्री फंड्स। कंट्री फंड्स मतलब जो कि स्पेसिफिक कंट्री की इकोनॉमी से ही जो कंपनियां वहाँ पर काम कर रही हैं उन्हीं प्रकार की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे हम बात करें तो अमेरिका, तो यूएस की कंपनी में जहाँ पे यूएस कंपनी लिस्टेड होंगी, हम उन्हीं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगी वो कंपनीज। अब दोस्तों इसके बाद में बारी आती है जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली किस प्रकार के इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको उनमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसमें दोस्तों सबसे पहला म्यूचुअल फंड आता है, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100। दोस्तों ये म्यूचुअल फंड यूएस में नैस्डैक 100 में बेंचमार्क इसका फिक्स है। इसका AUM हम बात करें तो 45704 करोड़ है। 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 30%, 3 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 35% एंड 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 29% है। एक्सपेंस रेशियो 0.57% दोस्तों, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आता है इसमें फ्रैंकफिन इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटी फंड। इसका बेंचमार्क दोस्तों रसेल 300 है। AUM की बात करते हैं 4187 करोड़ का है। 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 25%, 3 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 32% एंड 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 25% है। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम 0.56% है। नेक्स्ट दोस्तों म्यूचुअल फंड इसका मैं बता रहा हूँ आपको, निप्पो इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। ये US इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका बेंचमार्क है S&P 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका AUM दोस्तों अभी स्टार्ट हुआ है, 550 करोड़ रुपीज़ का इसका AUM है। रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 26% है, 3 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 24% है एंड 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 21% है। एक्सपेंस रेशियो इसका भी बहुत कम है, 0.69% इसका एक्सपेंस रेशियो है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है दोस्तों पिजिम इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों अच्छा फंड है ये, MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स को ये बेंचमार्क करता है। इसके अलावा ये दोस्तों 1717 करोड़ का इसका AUM है। 1 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 18%, 3 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 33% एंड 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न 24% है। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूँ तो 2.4% है। थोड़ा सा इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, बट ओवरऑल ये फंड दोस्तों अच्छा कहलाता है। दोस्तों इसके बाद में मेन चीज़ आती है कि आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है रिस्क। दोस्तों हम लोग बिल्कुल ये मानते हैं कि रुपये की डेप्रिसिएशन का हमको हेजिंग हो जाता है, बट अगर मान लीजिए रुपये की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हमारी NAV जो है ऑब्वियसली दोस्तों डाउन जाएगी। फिर आता है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल इंस्टेबिलिटी हमारे फंड को अफेक्ट करेगी, एडवर्सली कर सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे भी कंट्री में कुछ अगर इंस्टेबिलिटी मिलती है तो उस कंट्री के इन्वेस्टमेंट को हमको होल्ड करना चाहिए, रुकना चाहिए। दोस्तों ड्यूअल मार्केट रिस्क मतलब कभी कभी किसी मार्केट के अंदर किसी दूसरी कंट्री के मार्केट का आपकी कंपनी के फंड पे फ़र्क पड़ता है। जैसे किसी कंट्री के अंदर रियल इस्टेट में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं और आपकी कंपनी उस कंट्री के अंदर रियल इस्टेट में काम करती है, तो वहाँ पर आपकी कंपनी के फंड में डिफरेंस आ जाएगा, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा आपको दोस्तों अपनी स्टडी खुद करनी चाहिए। मैं जहाँ पे बता रहा हूँ आपको मेरा ओपिनियन है, मेरी रिसर्च है, आपको भी अपने एडवाइज़र से बात करनी चाहिए, अपना रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद ही आपको जो है इस इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और जिन लोगों ने हमारा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को